क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण रामकथा का सार केवल एक ही श्लोक में समाहित है? यह श्लोक महान ग्रंथ रामायण का सार माना जाता है और इसे एकश्लोकी रामायण भी कहा जाता है। आदौ रामः तपोवनादि गमन हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुः मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। आदौ राम तपोवनादि गमन अर्थात आरंभ में श्री राम का वनगमन। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी राजतिलक के ठीक पूर्व पिता की आज्ञा और सत्य की मर्यादा निभाने के लिए वे 14 वर्ष के वनवास पर चले जाते हैं। हत्वा मृगं कांचनम मारीच स्वर्ण मृग का रूप धरकर सीता माता को आकर्षित करता है। राम उसे मारने जाते हैं और यही घटना आगे चलकर सीता हरण का कारण बनती है। वैदेही हरणम रावण छल से माता सीता का अपहरण कर लेता है। राम का वियोग, सीता की पीड़ा और रावण का अहंकार ये सब जीवन के उन पक्षों को दर्शाते हैं जहां धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जटायु मरणम जटायु, जो एक वृद्ध पक्षी थे, सीता माता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। जटायु हमें सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या शक्ति नहीं बल्कि संकल्प की आवश्यकता होती है। सुग्रीव संभाषणम, आगे चलकर राम की भेंट सुग्रीव और हनुमान से होती है। बाली निर्दलनम, राम अधर्म के प्रतीक बाली का वध करते हैं। यहाँ यह संदेश छिपा है कि जब कोई शक्ति का दुरुपयोग करता है तब धर्म की स्थापना के लिए उसका अंत आवश्यक हो जाता है। समुद्र तरणम, लंका जाने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। वानर सेना ने मिलकर सेतु का निर्माण किया। सेतु निर्माण हमें बताता है कि एकता में अपार शक्ति है। लंकापुरी दाहन, हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, सीता माता का पता लगाते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हुए लंका को अग्नि में जला देते हैं। रावण कुंभकर्ण हनन, रावण और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध होता है। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, परंतु उसका अहंकार और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बना। एतद्धि रामायणम, यही संपूर्ण रामायण है।